हेलो। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ साइलेंट लेटर, अर्थात जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो उसमें कई वर्ड प्रोनाउंस करते समय कुछ वर्ड साइलेंट रहते हैं। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड साइलेंट होता है, इसके भी रूल होते हैं। वही रूल मैं आज मैं बता रहा हूँ। जैसे साइलेंट बी, तो बी कहाँ पर साइलेंट होता है, तो देखिए, यदि किसी शब्द का आखिरी अक्षर बी हो तथा इसके पूर्व अर्थात बी के पहले एम हो तो बी साइलेंट रहेगा। यदि कोई भी शब्द है और बी के पहले यदि एम आ गया तो उसमें बी साइलेंट रहता है। जैसे LAMB, कई बच्चे इसे लैम्ब पढ़ते हैं जबकि लैम्ब गलत है, इसे लैम्ब पढ़ते हैं। क्यों? LAMB, इसमें देखो बी से जस्ट पहले एम है तो इसमें बी साइलेंट रहेगा, तो इसे पढ़ेंगे लैम्ब। लेकिन कई बच्चे इसे लैम्ब पढ़ देते हैं जबकि सही प्रोनाउंसिएशन इसका होगा लैम्ब। जैसे BOMB, देखो बी से ठीक पहले एम है तो इसमें बी साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे? बॉम्ब। जबकि कई बच्चे इसे बॉम्ब पढ़ देते हैं, अर्थात बॉम्ब गलत पढ़ते हैं, बॉम्ब पढ़ेंगे इसे। जैसे इसी प्रकार टी से पहले यदि बी आ जाए, टी से पहले यदि बी आया तो भी बी साइलेंट रहता है। जैसे DOUBT, देखो टी से पहले बी आ गया तो इसे पढ़ेंगे डाउट। जैसे DEBT, इसे कई बच्चे पढ़ते हैं डेप्ट, जबकि डेप्ट पढ़ना गलत है, जबकि इसे पढ़ते हैं डेट, क्योंकि बी साइलेंट है। ऐसे साइलेंट सी का रूल क्या होता है? देखो साइलेंट सी का रूल है, यदि सी के ठीक पहले एस हो, सी के ठीक पहले क्या हो? सी के ठीक पहले एस हो तो सी साइलेंट रहता है, तो सी साइलेंट रहेगा। तो इसे देखो पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? साइंस, क्योंकि सी साइलेंट रहेगा। ऐसे ही इसमें सी साइलेंट रहेगा तो इसे सेंट पढ़ते हैं। ऐसे ही साइलेंट ई का क्या रूल होता है? यदि ई के ठीक बाद AR आ जाए, ई के ठीक बाद क्या आ जाए? ई के ठीक बाद AR आ जाए तो ई साइलेंट होता है। तो देखो ई के ठीक बाद AR आ गया तो इसे ईयर नेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ईयर नेस्ट तो गलत हो जाएगा। ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे हम, ई का नहीं करेंगे तो अर्नेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसे अर्नेस्ट। ऐसे EARN, जैसे पढ़ते हैं अर्न। जैसे EARTHLY, जैसे पढ़ते हैं अर्थली। ऐसे ही यदि जी के ठीक बाद क्या आ जाए? एन हो तो जी साइलेंट रहता है। जी के ठीक बाद एन है, देखो जी के ठीक बाद एन है तो जी साइलेंट रहेगा। इसे पढ़ते हैं हम नेस। इसे क्या पढ़ते हैं? GNAT, इसे पढ़ते हैं नेट। DESIGN, इसे पढ़ते हैं हम डिज़ाइन। क्या पढ़ते हैं? डिज़ाइन। अब ये CONSIGNMENT, देखो जी के ठीक बाद एन आ गया तो इसमें क्या होगा? जी साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ते हैं? कंसाइनमेंट। कंसाइग्न, गा का प्रोनाउंसिएशन कर दिया तो गलत हो जाएगा। यदि ऐसे ही देखो, यदि GH के ठीक पहले वोवेल्स आ जाए, क्या वोवेल्स आ जाए तो GH दोनों साइलेंट रहेगा। तो वोवेल्स क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 5 वोवेल्स होती है, AEIOU। यदि GH के ठीक पहले इनमें से कोई सा भी एक भी वर्ड आ गया तो क्या हो जाएगा? GH दोनों साइलेंट हो जाएंगे। जैसे EIGHT, तो इसे 8 पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं? 8, GH साइलेंट रहता है। CAUGHT, तो इसमें GH साइलेंट रहेगा क्योंकि GH से पहले वोवेल्स आ गया, यू, देखो ये यू आ गया तो क्या पढ़ेंगे? इसे कॉट। ऐसे ही RIGHT, इसे क्या पढ़ेंगे? राइट। ऐसे ही और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो मैं अगली वीडियो में आगे आपको बताऊँगा।